बिहार की सियासत में काफी उथल पुथल मचा हुआ है। पूरे देश की नजर बिहार की राजनीति पर है, क्योंकि यहां होने वाले उतार चढ़ाव और राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो दिल्ली की सत्ता को निर्धारित करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसी बीच सबकी नजर जो है वो चिराग पासवान और पारस के रिश्तों के ऊपर है। इस बार दिल्ली की गद्दी का फैसला बिहार के जरिए होगा, इसलिए बिहार की सियासत पर पूरे देश की नजर है। उसके साथ ही इस बात पर नजर है कि आखिर पशुपति पारस और चिराग पासवान का क्या होगा। दोनों एक साथ आएंगे या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? अगर पारस गठबंधन में रहते हैं एनडीए में, तो क्या चिराग साथ जाएंगे? और अगर चिराग साथ जाएंगे तो क्या पारस उसी गठबंधन में रहेंगे, या फिर किसको कितनी सीटें मिलेंगी? चर्चा इस बात को लेकर है कि चिराग पासवान चुनाव कहां से लड़ेंगे, जम्मू से या फिर हाजीपुर से। इसको लेकर अब लगभग साफ हो चुका है, या कहिए कि 99% साफ हो चुका है कि चिराग पासवान इस बार का लोकसभा चुनाव जमुई से नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो आखिर वो लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे? इसको ऐसे समझिए, कुछ दिनों पहले जो लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने कहा कि पूरे पार्टी की इच्छा है, हमारी इच्छा है कि चिराग पासवान लोकसभा का चुनाव हाजीपुर से लड़े। और ये भी कहा कि हम चाहते हैं, पूरी पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान की मां जो है वो रीना पासवान, वो इस चुनाव में लोकसभा चुनाव में भाग आजमाए। और उसके बाद अब लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का वही बयान आ गया, जहां उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, पूरी पार्टी चाहती है कि हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ें। अब इस बात को ऐसे मत समझिए, वो भले कहने को कह रहे हो कि अंतिम फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हो, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हो। ये अगर कोई बयान देता है तो ये हर कोई जानता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इच्छा के बिना नहीं कह सकता है, क्योंकि माहौल बनाया जा रहा है। हाजीपुर को लेकर पूरी तैयारी चल रही है और चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर 99.99 साफ हो चुका है। या तो चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी मां वहां से चुनाव लड़ेगी। अगर चिराग पासवान जम्मू से चुनाव लड़ते हैं तो दो चीज में एक चीज होगी, और इसका मतलब भी साफ है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी भी हमारे जैसा राजनीति में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखने वाला समझ सकता है कि हाजीपुर रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी की निशानी है। हाजीपुर की पहचान रामविलास पासवान को लेकर है। पशुपति पारस लगातार ये दावा करते रहते हैं कि हाजीपुर सीट चूंकि हमें दी गई, इसलिए हम रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। इसके अलावा बता दें कि लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने एक बड़ा बयान दे दिया और ये कहा कि हमारी पार्टी की चाबी अमित शाह के पास नहीं है, हमारे नेता फैसला करेंगे। हाँ, जरूर अमित शाह से हमारी बातचीत होगी, लेकिन ये कह देना, कोई ये कह रहा है अगर कि अमित शाह के पास अगर हमारी चाबी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा संगठन मजबूत है, चिराग पासवान को बिहार की जनता पसंद कर रही है। और जब ये पूछा गया कि आप किस गठबंधन में जाएंगे, तब कहा कि अभी हम इस पर नहीं बोल सकते हैं, वक्त आने पर फैसला लिया जाएगा। एक तरफ जहां पारस सरेंडर कर चुके हैं मोदी के चरणों में कि मोदी में ही उनकी आस्था है, वो मतलब जो है मरते दम तक एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने अपना मोर्चा खोल रखा है, साफ तौर पर बता दिया है कि हमारे साथ डील करनी होगी, हमें सम्मान देना होगा, नहीं तो हमारे पास और सारे विकल्प हैं। और कहा जा रहा है कि बीजेपी पर इस बात का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी नेता को कह दें कि हम जो है अंतिम दम तक आपके साथ रहेंगे। वो नेता अगर आपके साथ आता है तो देखता है कि आपसे उसको क्या फायदा है, आपके पास कितना वोट बैंक है। पारस भले ही मोदी के चरणों में दंडवत हो, लेकिन अमित शाह और मोदी को इस बात का आभास हो चुका है, बिहार की आम आवाम को इस बात का आभास है कि पासवान जाति का वोट बैंक अगर चाहिए तो पारस नहीं, चिराग पासवान चेहरा है। और बाकायदा ये जमीन से जुड़ी जो घटनाएं हैं वो इस बात को बयां कर रही है। जगह से पारस जब ग्राउंड पर निकलते हैं तो उन पर साई फेंकी जाती है, विरोध हो जाता है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर जो है पासवान समाज में या युवा समाज में एक तरह का क्रेज है। उसे लगता है कि चिराग पासवान एक अच्छे नेता है। अपने निजी जिंदगी में चाहे वो अहंकारी हो, घमंडी हो, जैसा आरोप लगाते हैं पशुपति पारस और उनकी पार्टी के लोग, लेकिन सच बात यही है कि पासवान जाति का वोट बैंक जो है वो चिराग पासवान के साथ है। उनको ऐसा लगता है कि पासवान के साथ गलत हुआ है चिराग पासवान के साथ। तो कुल मिलाकर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बिल्कुल साफ कर दिया और ये कह दिया कि प्रिंस पासवान पर इल्जाम लगाया। कहा कि प्रिंस छोटा है, वही चिराग पासवान है जिन्होंने कभी प्रिंस पासवान को आगे बढ़ाया, लेकिन आज वो देखिए अपने भाई के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, जलील करते हैं। और बकायदा एक घटना का भी जिक्र किया कि जब फ्लाइट से आ रहे थे, चिराग पासवान ने उनसे हालचाल पूछा तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। तो कुल मिलाकर इस खबर में हमें आपको यही बताने थे कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ कर दिया
हम चाहते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ें। यानी हुलास पांडे के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात पर मुहर लगाई। हुलास पांडे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष। दो सबसे बड़े पदाधिकारी लोजपा रामविलास के जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान जो है वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी निकल कर आ रही है, अगर चिराग पासवान जम्मू नहीं छोड़ते हैं, जैसे वो बार बार कहते रहते हैं कि मैं जम्मू नहीं छोड़ूंगा, तो फिर इस बात की 100% संभावना है कि हाजीपुर से रीना पासवान जो है वो चुनावी मैदान में कूदें। आपको क्या कुछ लगता है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।